जीवित परमेश्वर के सनातन वचन निर्गमन की किताब अध्याय 36। बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमान जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवकाई के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहोलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिस जिस को पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सभी को बुलवाया और इजरायली जो जो भेंट पवित्र स्थान की सेवकाई के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे, वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था, उतना वरन उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। और काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे, उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों के काढ़े हुए करूबों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए, वहाँ की दोनों छोर पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने सोने की 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई, और 11 पर्दों एक ही नाप के थे। इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े गए, वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल की 50 अंकड़े भी बनाए, जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरी से जोड़ी हुई 2-2 चूल्हे बनी। निवास के सब तख्तों के लिए उसने इसी भांति बनाया, और उसने निवास के लिए तख्तों को इस रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, और एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूल्हों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए, और वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक एक कड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुई। फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेड़े बनाए
अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो किनारा पश्चिम की और पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए बनाया और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर को काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेड़ों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ ढाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया और उसने घुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनाई। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।